ब्राजील में लोग पेट्रोल और इथेनॉल के बीच सिर्फ प्राइस देखकर फ्यूल चूज करते हैं। अमेरिका में लाखों फ्लेक्स फ्यूल कार्स रोज चलती हैं। इंडोनेशिया भी एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन इंडिया में एथेनॉल सुनते ही लोग पूछते हैं माइलेज कितना मिलेगा, क्या इंजन खराब हो जाएगा, क्या फ्यूल हर जगह मिलेगा। और ये सवाल सिर्फ कस्टमर ही नहीं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी पूछ रही है। तो आखिर एथेनॉल टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल है या नहीं, और अगर दुनिया के कई देशों में चल रही है तो इंडिया में स्ट्रगल क्यों कर रही है, आज इसी का हम रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एथेनॉल इतनी बड़ी डिस्कशन का टॉपिक क्यों बन रहा है। इंडिया इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पर काफी डिपेंडेंट है। हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स का फ्यूल इंपोर्ट होता है। इसी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली पुश कर रही है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इंपोर्टेड फ्यूल कम करना नहीं है, बल्कि फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, शुगर सरप्लस का यूज करना और व्हीकल एमिशंस को रिड्यूस करना भी है। इसी डायरेक्शन में इंडिया E20 फ्यूल रोल आउट कर चुका है और फ्यूचर में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को भी प्रमोट करना चाहता है। सो व्हाई इट इज सक्सेसफुल अब्रॉड। सबसे पहले ब्राजील, ये एथेनॉल का ग्लोबल सक्सेस स्टोरी माना जाता है। यहां डिकेड्स पहले ही गवर्नमेंट ने एथेनॉल इकोसिस्टम बिल्ड करना शुरू कर दिया था। शुगर केन प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग था, फ्यूल स्टेशंस पर एथेनॉल इजीली अवेलेबल था, मैन्युफैक्चरर्स ने फ्लेक्स फ्यूल कार्स लॉन्च कर दी और सबसे इंपॉर्टेंट, एथेनॉल पेट्रोल से काफी सस्ता था। हाँ, माइलेज पेट्रोल से कम मिलती थी, लेकिन रनिंग कॉस्ट भी कम पड़ती थी। इसीलिए कस्टमर माइलेज नहीं, कॉस्ट पर किलोमीटर कैलकुलेट करता है। अमेरिका में भी लाखों फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स चलते हैं। वहां एथेनॉल मेनली कौन से बनता है? कई स्टेट्स में E85 फ्यूल स्टेशंस अवेलेबल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, व्हीकल ऑप्शंस भी हैं और फ्यूल अवेलेबिलिटी भी। इंडोनेशिया भी एथेनॉल ब्लेंडिंग और बायोफ्यूल्स को ग्रेजुअली एक्सपैंड कर रहा है। गवर्नमेंट फ्यूल डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप किया जा रहा है। यानी पहले इकोसिस्टम फिर एडॉप्शन। अब कंपैरिजन करते हैं इंडिया से और यही पिक्चर बदल जाती है, क्योंकि यहां पे हैं कई सारी प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1, कस्टमर माइंडसेट। इंडियन बायर्स दुनिया के सबसे माइलेज कॉन्शियस कस्टमर्स हैं। अगर कार सिर्फ 2 किलोमीटर पर लीटर कम देने लगे, बाइंग डिसीजन ही बदल जाता है और एथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से नेचुरली कम होती है, इसीलिए माइलेज भी जनरली लोअर होती है। प्रॉब्लम नंबर 2, फ्यूल अवेलेबिलिटी। ब्राजील में ऑलमोस्ट हर फ्यूल स्टेशन पर एथेनॉल मिल जाता है। इंडिया में E20 अवेलेबिलिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन हायर ब्लेंड्स जैसे E85 अभी भी बहुत लिमिटेड है। कस्टमर्स को कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब फ्यूल हर सिटी हाईवे पर इजीली अवेलेबल होगा। प्रॉब्लम नंबर 3, फ्लेक्स फ्यूल कार्स बहुत कम है। फॉरेन मार्केट्स में कस्टमर्स के पास चॉइस होती है, पेट्रोल भरवा लो या एथेनॉल, कार ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेती है। इंडिया में फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स अभी इनिशियल स्टेज पर है, चॉइस ही लिमिटेड है। प्रॉब्लम नंबर 4, इकोनॉमिक्स। कस्टमर एक ही चीज देखता है, जेब। अगर माइलेज कम है तो फ्यूल भी इतना सस्ता होना चाहिए कि ओवरऑल रनिंग कॉस्ट कम हो। अगर सेविंग ही नहीं दिखेगी तो कस्टमर शिफ्ट क्यों करेगा? प्रॉब्लम नंबर 5, कस्टमर कंप्लेंट्स। सोशल मीडिया और वर्कशॉप्स पर कुछ कस्टमर्स ने E20 यूज करने के बाद कंसर्न्स रिपोर्ट किए हैं, जैसे माइलेज ड्रॉप, कोल्ड स्टार्ट इशू, ओल्डर व्हीकल्स में रबर होजेस एंड सील्स को लेकर कंसर्न, फ्यूल सिस्टम रिलेटेड कंप्लेंट्स, चेक इंजन लाइट या रफ आइडलिंग। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, हर इशू का रीजन एथेनॉल नहीं होता। कई बार व्हीकल ओल्ड होता है, मेंटेनेंस ओवरड्यू होती है या व्हीकल हायर एथेनॉल ब्लेंड्स के लिए डिजाइन ही नहीं होता। मैन्युफैक्चरर्स भी रिकमेंड करते हैं कि ओनर्स मैनुअल के अकॉर्डिंग फ्यूल यूज करें। प्रॉब्लम नंबर 6, एग्रीकल्चर चैलेंज। एथेनॉल सिर्फ ऑटोमोबाइल इशू नहीं है, ये एग्रीकल्चर इशू भी है। इंडिया की एथेनॉल प्रोडक्शन शुगर केन और क्रॉप आउटपुट पर डिपेंड करती है। अगर मॉनसून वीक हुआ या क्रॉप प्रोडक्शन कम हुई तो सप्लाई भी इफेक्ट हो सकती है। प्रॉब्लम नंबर 7, फूड वर्सेस फ्यूल। एक और डिबेट है, क्या फ्यूल बनाने के लिए एग्रीकल्चर लैंड का यूज फूड प्रोडक्शन को इंपैक्ट करेगा? क्या वाटर कंजम्पशन और बढ़ेगा? इसीलिए इंडिया सेकंड जनरेशन एथेनॉल और अल्टरनेटिव फीडस्टॉक पे भी काम कर रहा है। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सिर्फ एथेनॉल ब्लेंड बढ़ा देना इनफ नहीं है, पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। जब कस्टमर्स को फ्यूल इजीली मिलेगा, रनिंग कॉस्ट जेन्युइनली कम होगी और ट्रस्ट बिल्ड होगा, तब अडेप्टेशन नेचुरली बढ़ेगी। तो एथेनॉल टेक्नोलॉजी फेल नहीं है। ब्राजील, अमेरिका और दूसरे मार्केट्स ने प्रूव करा है कि ये काम
करती है, लेकिन उन्होंने पहले इकोसिस्टम बनाया, उसके बाद में कस्टमर्स आए। इंडिया अभी उसी जर्नी के ट्रांजिशन फेज में है। अब देखना यह होगा क्या एथेनॉल इंडिया के मार्केट का फ्यूचर बनेगा, या ईवी, या हाइब्रिड, या सीएनजी। उससे पहले रेस जीत जाएंगे। आपका क्या मानना है? क्या एथेनॉल इंडिया के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, या आप किसी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए।